नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक और बड़ी अपडेट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर जो महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आ रही है उसको लेकर यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बड़ी अपडेट जो है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के सापेक्ष एलिजिबल कैंडिडेट के इंटरव्यू कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश। तो यहाँ पे 19 फरवरी 2025 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके क्रम में 11 अक्टूबर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस का यहाँ पे तिथि दे रखी है, जिसमें 11 अक्टूबर से दिनांक 11 अक्टूबर को किन किन डिपार्टमेंट का जो है इंटरव्यू होगा। एनेस्थेसिया, फॉरेंसिक मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, एनाटॉमी एंड डर्मेटोलॉजी का। दिनांक 13 अक्टूबर को डेंटिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी का इंटरव्यू होगा। दिनांक 14 अक्टूबर को ऑर्थोपेडिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड ब्लड बैंक का इंटरव्यू होगा। 15 अक्टूबर को ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड रेडियो डायग्नोसिस का इंटरव्यू होगा। 16 अक्टूबर को फार्माकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, टीबी एंड चेस्ट का इंटरव्यू होगा। 17 अक्टूबर को जनरल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी का जो है इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 30, लैन नंबर 3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून में होगा। जिन विषयों में एक से अधिक दिवस में साक्षात्कार या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाने हैं वे बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र में निर्धारित तिथि तथा समय पर इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिवस में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन यदि कोई अभ्यर्थी, कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है तो उन्हें पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। दिनांक 4 अक्टूबर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपना एडमिट कार्ड आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है एसेंशियल है फॉर एंट्री टू द इंटरव्यू सेंटर्स। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यू या विदाउट एडमिट कार्ड। कैंडिडेट को अपना जो इंटरव्यू सेंटर एक हाफ एन हावर की जो है पहले यहाँ पे इंटरव्यू सेंटर्स में पहुँच जाना है। और यहाँ पे जो है केवल कैंडिडेट को यहाँ पे आना है प्रोविजनली। कैंडिडेट के साथ कोई भी जो है अदर जो है कैंडिडेट का कोई साथ वाला यहाँ पे नहीं आएगा या उनको कोई परमिशंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऑल द जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वे आपके अपडेटेड होने चाहिए और उनकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही 2 सेट फोटोकॉपी के भी होने चाहिए। ठीक है, 2 सेट फोटोकॉपी के यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के आपके पास में होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास में कोई भी फ़ोन, कैमरा, पेपर्स, ब्लूटूथ या स्कैनर पेन्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ले जाना है। एनओसी आपको ले जाना है अगर कोई गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म जाएंगे, कलर पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, जिनने की जो है फ़ॉरेन से जो है मेडिकल की जो पढ़ाई करी है उनके लिए। इसके अलावा पीजी की मार्कशीट, पीजी की डिग्री, एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन अगर कोई है। इसके अलावा पेपर पब्लिकेशंस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस और कैटेगरी या सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनओसी यहाँ पे जिनको लगानी है एनओसी भी आपकी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो ये है इंटरव्यू की जो तिथि दे रखी है और इंटरव्यू जो है 11 अक्टूबर से यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है आयोग के कार्यालय में। और
ठीक है। और यहाँ पे एक जो है जो विज्ञापन था 439 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया था। और इसमें देखो, इसमें कुछ डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट भी हुए हैं जिनको कि डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगर ऐसे कैंडिडेटों को अगर कोई साक्ष्य या प्रत्यावेदन लगाना है तो ये 13 सितंबर, ठीक है, 13 अक्टूबर होना था यहाँ पे। अच्छा, 13 सितंबर तक इनको निर्देशित करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये प्रत्यावेदन के लिए पहले ही यहाँ पे इन्होंने कह दिया था। 3 सितंबर को एक जो है विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी और उसमें जो डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट जारी की गई थी और फिर उनको 13 सितंबर तक मेल के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तो अब यहाँ पे अंतिम रूप से डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट की लिस्ट भी यहाँ पे जारी की गई है। तो कितने कैंडिडेट हैं ये देख लेते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनको टोटल 123 कैंडिडेट हैं जिनको कि यहाँ पे आयोग की तरफ से डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है। ज़्यादातर पोस्टों के लिए अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थेसियोलॉजी में है, अब इसमें क्या मांगा हुआ है कि जो डिस्क्वालीफाई का रीज़न है कि अभ्यर्थी के पास में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी अनुभव का दावा नहीं किया गया है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु पात्र नहीं है। प्रत्यावेदन लगाया था। प्रत्यावेदन के बाद आयोग ने क्या कहा है, अभ्यर्थी के पास में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी अनुभव का दावा नहीं किया गया है। प्रश्न पत्र हेतु प्रकाशित विज्ञापन के नियम 24L में उल्लेख है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसलिंग के विवरण का अंकन सही करें। मात्र ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसलिंग के दावे के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के दावे स्वीकार्य नहीं होंगे। अथवा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के संबंध में पूर्व में जो डिस्क्वालीफाई संबंधी निर्णय को यथावत रखा गया है। अगला कैंडिडेट यहाँ पे देखें तो इसमें भी जो है अभ्यर्थी यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी जो लिखा हुआ, अभ्यर्थी द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया तो बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के संबंध में डिस्क्वालीफाई निर्णय यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा MSc तथा PhD मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में नहीं की गई है। तो ये सारे रीजंस हैं यहाँ पे आयोग ने दे रखे हैं जो डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट हैं। तो ऐसे ही जो है अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई जो है क्यों किया गया है उसका यहाँ पे पूरा प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण भी यहाँ पे दिया गया है। केवल 123 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि डिस्क्वालीफाई जिनको किया गया है।